अब नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। एक्सरसाइज 5.2, इसमें से कुछ क्वेश्चन कभी कभी आए हैं और आता भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर भी लेंगे। तो इसमें क्या है ना कि ये आपको एक इक्वेशन देंगे, उसको सॉल्व करके दो रूट निकालना है, बस यही क्वेश्चन चलेगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, भर भर के हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स में भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो वो ध्यान में रखना है और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्लास में कुछ सबका 1 1 1 1 हम करा देंगे, ठीक है ना। और पूरा आप घर में ट्राई कर लीजिएगा। पूरा 1 भी? हाँ पूरा भी, दोनों फेयर में तो बनाएंगे ना आप अपने से, खाली मेरे भरोसे बैठेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं और बारी बारी से करेंगे, आप मेरा सहायता करेंगे, आपको आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ। तो हमें ऐसा कोई मेथड तो बोला नहीं है कि अब किस मेथड से करना है, तो हम लोग मिडिल टर्म वाला जो सीखे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक जो करके पहले उससे से बना, सीखते आ रहे हैं। हाँ वही करेंगे। और अगर कहीं कुछ फंसा तो हम लोग श्रीधर आचार्य वगैरह या परफेक्ट स्क्वायर मेथड कुछ लगाना होगा तो लगा लेंगे। हाँ तो ये तो इजी है। एक्स स्क्वायर हाँ तो माइनस ये तो भाई फाइव इजी है, एक्स सबको प्लस पता है। 2x। 10 को ब्रेक करके 3 लाना है तो 5 माइनस 2 से ये 3 आ जाएगा, और माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये तो हम लोग सीख चुके हैं बचपन में, हाँ। क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं। तो 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। अब ये दो टर्म है और इन दोनों टर्म में x माइनस 5 वापस कॉमन हो रहा है, तो तो हम x प्लस 2 एक टर्म हो जाएगा और x प्लस माइनस 2 हो 5। जाएगा। अच्छा एक चीज़ समझो, ध्यान से समझना, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो होगा, क्योंकि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो हो रही हैं उसका मतलब कोई ना कोई उसमें ज़ीरो है। अब हमें तो पता नहीं कि दोनों में से मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो हो रहा है, लेकिन पता तो है नहीं कौन सा ज़ीरो है, इसलिए हम बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को ज़ीरो पकड़ेंगे, लिखेंगे इधर। अगर हम x माइनस 5 को 0 पकड़ें तो मेरे पास x का एक वैल्यू 5 आ जाएगा, हाँ। यानी ये इक्वेशन 5 से सेटिस्फाइड हो जाएगा। और या फिर अगर हम x प्लस 2 को 0 पकड़ेंगे तो x का हमारे पास माइनस 2 वैल्यू आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वी हैव टू वैल्यूज दैट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, वन इज 5 एंड अनदर वन इज 2, -2। ठीक है, मैंने माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना पावर होगा उतने नंबर ऑफ आंसर होंगे। तो यहाँ देखो दो पावर था, क्यूबिक इक्वेशन में कितना होगा बोलो? 3 होगा। क्वाड्रेटिक में तो 2 है और क्यूबिक में 3, और लीनियर में 1 होता है। चलिए, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सहायता करते चलो, थोड़ा बोर होंगे हम लोग क्योंकि आता है ये वाला। तो यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बताओ कैसे ब्रेक करेंगे? 12 3 36, 36। हाँ 36 को ब्रेक करना है। 36 को ब्रेक करेंगे हम लोग, कैसे कैसे बताओ? क्या बात है, यहाँ आ गए। तो कैसे करते हैं? 12 और 3 को जोड़ करके 36 हुआ। 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम नहीं बोलते इसको, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। एलसीएम होने के लिए कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो 2 से 18 हो गया, 2 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया, हमारे पास फैक्टर है 2 2 3 3। 5 लाना है ना, 9x माइनस 9x प्लस 4x। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना, आप हमेशा सोचना बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा वो बाद में लिखना है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तुमको माइनस प्लस के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलो, 3x स्क्वायर माइनस से इंटू होगा तो माइनस 9x, माइनस से माइनस में इंटू होगा प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू। क्या बोले समझ में आया? जब ब्रेक लिखोगे तो बड़ा पहले लिखोगे, छोटा बाद में लिखोगे। बहुत सारे टीचर मेरे से पहले जो तुमको टीचर पढ़ाया होगा या जो पढ़ाई होगी, वो ये लाइन लिखते ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो इसलिए वो बेवकूफ़ बनाते हैं। वो मतलब उनको ट्रिकी, सही हम क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है, उनको तरीका ही नहीं सिखाने का। कैसे ब्रेक हुआ, इस 5 को हमने ब्रेक लिखा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, देखो माइनस का माइनस है, ब्रेक लिखा है। अब वो अपने आप, कभी भी तुमको ये सोचना नहीं होगा पहले बाद में लिखे, पहला वाला बाद में लिखे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा बड़ा पहले छोटा बाद में, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? तो x माइनस 3, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। तो ये मेरे पास बन गया मेरा, तो एक हो गया x माइनस 3 और 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन इधर हम एक क्या कर लेंगे, इधर x माइनस 3 को हम 0 पकड़ेंगे तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 3। सोना बता? 3।
और दूसरा वाला बच्चा कितना आएगा बताओ, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा -4/3 और x इज इक्वल टू -4/3। चले, तो यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे x हैज टू वैल्यूज, वन इज 3 एंड अनदर वन इज -4। इसमें एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, दोनों किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि पहला वाला अल्फा होता है दूसरा वाला बीटा होता है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखेंगे, ठीक है। 3 के 1 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4। इसमें ना हम एक लॉजिक तुमको दिखाना चाहते हैं और समझने की कोशिश करना जो हम सिखाना चाहेंगे, ठीक है। इसको तो नॉर्मल आप जैसे सवाल करते हो वो तो कर ही सकते हो, जैसे मिडिल टर्म ब्रेक वाला करते हो। 4 और 3 12 हो गया, 12 को माइनस लगा के 1 लाना है, तो 4 - 3 हो सकता है, 4 - 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x - 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्या कॉमन खा रही, केवल x आ रहा है, तो क्या बचेगा 3x - 4, और यहाँ कॉमन हो रहा है 1, तो क्या बच रहा है 3x - 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, x + 1 3x - 4 कॉमन हो गया और x + 1 इक्वल्स टू 0। तो ईदर 3x - 4 equals to 0, then x is equal to 4/3, and other solution is x + 1 equals to 0, then x is equal to -1। am I correct? इसी सवाल को ना हम एक जो तुमको सिखाए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से उससे बताएंगे, ध्यान से सुनना कैसे बना रहे हैं। लिखा था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हम ब्रेक ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा। अब हम देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो यहाँ से 3 कॉमन ले लें, क्योंकि ये x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a चाहिए होगा। अगर यहाँ केवल x स्क्वायर होता तो हम बना लेते तुरंत, लेकिन अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ध्यान से सुनना, हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा टफ लगे लेकिन सीखो। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कॉमन ही नहीं ले सकते। हाँ, हम जानते थे तुमको यही बच्चे। एक चीज तो सबसे पहले आपको जिस टीचर ने पढ़ाया उसको मेरे तरफ से जूता मारना। कॉमन, कॉमन का मतलब लोग क्या सिखाते हैं, जो दोनों में है, यही सिखाते हैं ना। 3 कॉमन लेंगे तो x + 2y, यही सिखाया मैम ने। हाँ, उनको बोल देना कि फिर से पढ़ाई कर लें। कॉमन का मतलब होता है, हंसी आती है, वीडियो में जो सुनेगा वो भी हंसेगा, नाम नहीं लिए इसलिए तो बेइज्जती हो जाती है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। अच्छा एक बात बताइए, क्या 5 में अगर हम कहें 3 से डिवाइड दो तो क्या 5/3 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बोले 3 कॉमन लो तो 3 से डिवाइड ले रहे हो, तो एक बात बताइए, आपने 3x स्क्वायर में 3 से डिवाइड दिया तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, और अगर x में 3 से डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, x/3 बचेगा। तो क्यों बोले कि कॉमन नहीं लिया जा सकता? कॉमन टीचरों ने गलत सिखा रखा है कि कॉमन जो दोनों में होता है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना, हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x/3 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा बताओ, 4/3 इज इक्वल टू 0। ये तो वैसे भी उससे इंटू होके वो कट ही जाता। हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन लिए, अब इंटू करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। हाँ, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना। कॉमन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि जो दोनों में हो, ये गलत पढ़ाते हैं लोग, जो भी पढ़ाता है। तो देखो अब ये 3 चलता रहेगा और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, करें। चलो x का क्या बनता है, a स्क्वायर बन गया, a² -2a, b की जगह पे कितना लगे कि x/3 आ जाए, बताओ b के जगह पे हम कितना लिखें कि x/3 रिजल्ट हो जाए। मेरे पास 2x यूज कर चुके हैं, b के जगह पे क्या लिखें कि रिजल्टेंट x/3 आ जाए। पर इंटू कर रहे हैं तो हाँ, इंटू वही कितना से इंटू करें, देखो मेरे को 2 खत्म करना है तो एक और 2 तो 3 लाना है, लगेगा और 3 लाना है और 2 खत्म करना है, तो क्या 1/6 1/6 कर देंगे तो हो जाएगा। मेरे टीचर हमको ऐसे सिखाए थे। आलू बैंगन कैसे बनेगा, आलू और बैंगन बना नहीं, आलू को बैंगन बनाना है, कैसे बनेगा, आलू को बैंगन बनाना है। हाँ, तो क्या करना इंटू होगा, करके कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, आलू से 1/आलू। आलू से आलू कर देंगे तो 1/आलू से कर दोगे तो 1 बचेगा, बैंगन नहीं बचेगा। तो जो लाना है वो ऊपर रखना है और जो खत्म करना है ये कैंसिल होगा, बैंगन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि हमें रिजल्टेंट x/3 चाहिए, और x/3 लाने के लिए 2x यूज कर चुके हैं, 1/6 करेंगे हो जाएगा।
अब b की जगह पे कितना यूज किया 1/6, 1/6 तो हम कह सकते हैं कि b मेरा 1/6 हो जाएगा, 1/6 का होल स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे सर 4/3 ये वाला लिखे, ये अपने मन से लिखे तो इसको माइनस कर देंगे, पिछले दिन सिखाया था ये वाले बात। चले आगे बढ़े, समझ में आ रही है? हम लोग ये किए क्यों? अभी दिखा रहे हैं ना, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला नहीं दिखे थे क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। बोलो बना, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला x को समेटने के लिए तो बनाया है। लेकिन यहाँ x² था, ठीक है, x/3 था, इसको 2 × x ये फॉर्मूला में नहीं बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा कैसे? अगर हम 2ab के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा कैसे? क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। समझ में आया? अब ये देखो -4/3 है और 1 - 1/36 है, हम सही है गलत है बताओ? 4 - 3, हाँ सही है। तो ये 3 हो गया। ये देखो x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, और अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4/3 प्लस 1/36 और इक्वल्स टू 0। थोड़ा लेंदी होता है लेकिन हमको सीखना है, क्योंकि हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि होता कैसे है। अच्छा ये बताओ कितना हो जाएगा जोड़ के इन दोनों का? अगर हम एलसीएम ले लेंगे 36, तो 4 3 12 चौक 48, 48 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा? 3x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, और ये 36 है तो 7/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7/6 होल से, हाँ 49 है 36 है तो 49 मतलब 7 और 6 हो गया। पंखा बंद करो तो ये हिल रहा है फिर से। अब हमने क्या करना है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी ना, यानी x माइनस 1/6 प्लस 7/6 और x माइनस 1/6 माइनस 7/6 इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक है? हाँ। तो ये हमारा 3 तो आउटसाइड चल ही रहा है। अच्छा बताओ 7/6 से 1/6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 7/6 7/6 से 1/6 चला जाएगा तो 6/6 बचेगा और ये 1 हो जाएगा। बोलो ठीक है? ओह -1 है, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/6 और 1/6 ये 8/6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, बस अब लास्ट लाइन लिखने वाले हैं। 3 इंटू ये x प्लस 1 है और ये क्या है? x माइनस 4/3 है। ओह 4, हाँ 4/3 है। अगर इस 3 से इसमें इंटू कर दिया जाए तो ये भी नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। सब तो मल्टीप्लाई है ना, हाँ। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ये x प्लस 1 ये वाला पूरा लिख दिया, इससे इंटू करोगे तो क्या बनेगा? 3x बनेगा, और इससे इंटू करोगे तो 4 बनेगा। एंड यही आपका वहां भी आंसर था। अब इधर और जैसे वहां किए थे वैसे हो जाएगा। सर 3 एंड हो गया बिना एक इंटू किए हुए। हुआ ना? क्या चीज हो गया? क्या हो ये गया? जो 3 था ये बस एक से इंटू कर सकते हैं। दोनों से किए ना, 3 से x में किए तो 3x, x प्लस 1 में नहीं किया हम लोग। अच्छा 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा हुआ है। अगर हम इससे इंटू करके 3 इंटू 10 लिख दें तो कोई गलत बात लिखें क्या? सही है। तो यहाँ पे तो वही काम कर रहे हैं, 3 चीजें हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सीधा फॉर्मेट में आ गए। बस ऐसे ही तो है। अच्छा समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद तो इधर और कर ही लोगे, x प्लस 1 को 0 मानोगे और 3x माइनस 4 को 0 मानोगे, x इज इक्वल टू -1 होगा, x इज इक्वल टू 4/3 होगा। ठीक है, यही तो आया था हमारा है। तो कोई भी इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखो बना ना, मेरा कहने के बाद तुम बोलोगे भाई ये तो बहुत लेंदी हो गया, लेकिन लेंदी से मतलब नहीं, हम बोल रहे हैं बना ना। हाँ लेकिन ये पोर्शन बस नहीं समझ आया। मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें फाइनली यहाँ पहुंचना है हाँ। तो ये वाला फॉर्मेट हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे? ये जब तक ये फॉर्मेट हम नहीं बनाएंगे और पीछे वाला भी स्क्वायर नहीं बनेगा तो ये वाला फिर a प्लस बी a माइनस बी हम कैसे लगाएंगे? a प्लस बी और a माइनस बी फाइनली लगना है नीचे, तो कैसे लगाएंगे? तो इसलिए इस पार्ट को मेरा टारगेट ही रहेगा कि पहला और दूसरा को यूज करके अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो a के जगह a स्क्वायर यूज किया, 2 लिखा फॉर्मूला से, 2 फॉर्मूला से आया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हम लोग। वही तो कर तो रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तभी तो, उसी के फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं। तो x का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, -2a लिख लिया, a हो गया। b के जगह पे ऐसा लगे कि अल्टीमेट मेरा यही रिजल्टेंट आए तो वो लिख लिया, तो a स्क्वायर -2ab पा गए। अब b 1/6 लिए तो b स्क्वायर लगा दिया, और ये चीज यहाँ लिखा b स्क्वायर अपने मन से जोड़ा था वो घटा दिया,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बना ना, नहीं बना? बना a माइनस बी होल स्क्वायर का। वेरी गुड, अब पकड़ में आया। अगर ये प्लस होता तो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ जो बनेगा ना वो अपने आप लास्ट में एक स्क्वायर बनेगा। देखो बना यहाँ भी, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमने एक बस ऐसे ही झलक दिखा दिया कि ऐसे होता भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का शायद ये वन बनाया ना हम लोग। हाँ, तो 4 का 1, चलो जी, यहाँ लिख रहे हैं 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बताइए कैसे बनेगा? 6p स्क्वायर 6 इंटू 10 60 करेंगे पहले। 60 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा? 30 आएगा, 2 15 15 आएगा, 3 5 5 1। तो इसको ब्रेक करके हमें 11 लाना है, माइनस करके 11 लाना है। 15 माइनस 4 कर लें, 15 माइनस 4। हाँ, तो आइए क्या लिखते हैं? 6p स्क्वायर, 11 को ब्रेक कर रहे हैं, 15 माइनस 4, और यही आदत बनाना जैसे हम कर रहे हैं, ये वाला लाइन जरूर लिखा करो। तो 6p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन बता दो फटाफट से, क्या कॉमन लेंगे? इसमें होगा 3p कॉमन होगा पहले में। 3p कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ p प्लस 5। 2p प्लस 5। ओके, गलती हो गई मेरे से। अब यहाँ पे बताओ, भी 2p कॉमन लेंगे, 2 लेंगे सिर्फ कॉमन, 2p प्लस 5। अब हो गया मेरा काम। तो यहाँ पे एक 2p प्लस 5 आ गया, और यहाँ पे 3p माइनस 2 आ गया। अच्छा लग रहा है तुमको मैथ्स वगैरह? तुमको तो मैथ्स अच्छा ही लगता है कि बोरिंग लगता है रे? बोरिंग। तुम्हारी मास्टराइन जो थी ना वो बोरिंग थी, बिल्ली आंख वाली हैं, बिलौटी। तो वो खाली आके तुमको पढ़ाना उड़ाना तो आता नहीं था, और खाली एग्जाम्पल देख देख के सवाल कराती थी और काम खत्म करवा देती थी। अब तो सुन रहा होगा तो सुनने दो, कौन सा रक्षा को जानता है? टीचर ही सुन ली था। रक्षा सुन ली तो अब वो डांट पड़ेगा रक्षा से। हम बोलेंगे कि आके मेरे से सीख लिया करो मैथ्स पहले, तब पढ़ाने। कोई भी काम जब आप किसी जिम्मेदारी को लेते हैं तो वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं करना। तो हमको शर्त लगाए थे ना मेरे को, सर 2 दिन में कैसे हो जाएगा? देखो 2 दिन में कैसे होता है। हम तेजी भागते हैं और सही सिखा के भागते हैं। एग्जाम्पल 5 बार किताब पलट पलट के जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वैसे ही होगा। चलो कोई बात नहीं है, चलो 5 का 1 नंबर देखते हैं। तो आ रहा है समझ में आपको? हाँ। तो यहाँ p की वैल्यू, यहाँ देखो वेरिएबल में x के जगह पे p यूज कर लिया, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 आप हमको करके दिखाएंगे? 5 का 1 यहाँ पे लिखा है 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। करेंगे हम? करें, चलो पहले इसका एक्सपेंशन लिखो, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 147। एम आई राइट? तो ये मल्टीप्लाई करिए भाई, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 और ये इक्वल टू 140 माइनस 147। जीरो है ना, राइट साइड में जीरो ही रखना होता है। आइए फाइनल लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 12x और बताओ 147 से 12 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 147 से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 135। यहाँ 5 बच गया, यहाँ 3, 135। अब 135 और 3 का ब्रेक करना है और माइनस करके 12 लाना है। आओ जी 135 का ब्रेक करें, तो 5 से कटेगा। इसको तो श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हैं। हाँ करेंगे, अभी आएगा, एक चैप्टर ही पूरा आएगा, एक एक्सरसाइज ही पूरी आएगी। 3 9 27 और 3 3 9। तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर हो गए? 5 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, और एक ये वाला 3 हो गया, है ना टोटल? हाँ। वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके करते हैं, हम नहीं करते, पहले पूरे का कर लेते हैं, इसका फैक्टर अलग से लिख लेते हैं। एक ही बात है, यही होता है ना। जैसे तुम यहाँ करे 10 और 60, हम दोनों का फैक्टर अलग अलग। जैसे यहाँ क्या था, 10 था और 60 था, तो 2 का फैक्टर 2 5 10 लिख लिया, और 6 का फैक्टर 2 3 6 लिख। बात तो वही है, तो वैसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे बताओ 3 3 9 3 27 और 5 3 15, 27 और 15 आ गया। 27 और 5 3 15 और 3 3, हाँ 27 और 15। तो 3x स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर पहले लिखना है, पीछे बाद में लिखना है, x माइनस 135 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 15x
माइनस 135। वेरी गुड, तुम तो तेज बच्चा है। इस बार 100 लेके आना गणित में। x माइनस 9 और प्लस यहाँ पे 15 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 59 का 135 होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 9 आ गया और यहाँ पे 3x 3x। प्लस 15। तो आंसर बताइए, एक x का वैल्यू इससे 9 आएगा निकलेगा, और एक आएगा जो कि है 9, और दूसरा आएगा 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देन जो हो जाएगा x इज इक्वल x टू, इज इक्वल टू माइनस 15/3 विच इज ऑल्सो माइनस 5। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। क्लियर हो गया। एक हाँ। काम और कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 3 से डिवाइड दिया जा सकता था, क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड देते तो छोटा होता छोटा होता छोटा होता, सब में डिवाइड दिया सकता था, वहां ध्यान नहीं आया, कर सकते हैं। इसीलिए लास्ट में नीचे से 5 से कट ही गया। वो समझ में आया है कि नहीं। हाँ, अब एक 6 नंबर में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें कुछ कंडीशन डाल रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। लिख रहे हैं कि आप एक फैक्टराइजेशन करो 6 का 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। करके दिखाओ मेरे को जरा सा, देखें। क्या करना है ये अभी? इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। तुमने यहाँ पे सॉल्व किया, देखो एक मेरे और तुम्हारे लिखने में अंतर देख रहे हो क्या हो रहा है। तुम्हारा यहाँ लहरदार नौका चल गया है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। मैथ्स हमेशा अलाइन करके जैसे प्रॉपर वे में लिखा जाता है। इन सब चीज की वजह से ना ये प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत जरूरी होती है। तो ये आपने ठीक ही किया है कि ब्रेक करके वो बना लिया है, या आ गया। अब ये कह रहे हैं साथ में लिखा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू मतलब एक नेचुरल नंबर है। हाँ, तो 6 हो गया तो आंसर। ये देखो -2 ये तो तुम्हारा इंटीजर हो गया, तो यही केवल आंसर लिखोगे, तब आप आंसर में केवल 6 लिखोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, समझ में आ रहा है बात। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में कुछ एक बात बताएंगे और फिर आपको अगर अगर और मन बना तो और पढ़ेंगे, नहीं तो फिर यहीं रोक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और दो क्वेश्चन दिया, कह रहा है अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तब क्या उत्तर होगा, और अगर x बिलोंग्स टू q है, q का मतलब क्या होता है बताओ। q का मतलब होता है रैशनल नंबर। How do I prove it is a rational number? हाँ, रैशनल नंबर क्या होता है पता है कि नहीं। 9 में नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़ाई बिलौटी आंख वाली हुआ। चलो, जितने होल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होते हैं, जितने इंटीजर होते हैं, जितने डेसिमल होते हैं, जितने फ्रैक्शन होते हैं, इन सब को मिलाकर के बोला जाता है रैशनल। तो जो भी आएगा वो यहाँ लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो दोनों आंसर आ सकते हैं। हाँ, दोनों आ जाएगा, इररेशनल भी आ जाएगा। तो अगर रूट में आ गया तो छोड़ देंगे, इररेशनल होता है ना रूट वाला पार्ट, तो इसलिए छोड़ देंगे। सॉल्व करते हैं, फिलहाल इसमें रूट नहीं आएगा क्योंकि हर जगह रूट नहीं है। 10 और 2 को ब्रेक करना है तो कितना, 20 से ब्रेक करके 9 लाना है, 5 4 20 हो जा रहा है ना। 5 × 4 20। तो ये हमेशा याद रखना, अलाइन करके सुंदर लिखने की कोशिश क्या करो। अभी होटल गए हो पापा के साथ खाना खाने के लिए, होटल वगैरह में बहुत बार गए हो, मासी लोग के साथ गए हो, बहुत सारा मम्मी लोग के साथ गए हो ना। हाँ, वहां पे कभी सलाद ऑर्डर किए हो। सैलेड नहीं। हाँ, नहीं किए हो। सलाद ऑर्डर करने होटल कौन जाता है? नहीं मतलब खाना के साथ तो किए ही होगे, या सैलेड भी लिया जाए। ना, नहीं लिए हो, लिए होगे, तुमको याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वो सैलेड में देता क्या है हम लोगों को, देखा है कभी, ध्यान दिया है। एक खीरा दे देगा, एक मूली दे देगा, एक गाजर दे देगा, और थोड़ा सा टमाटर दे देगा, एक नींबू दे देगा। बाजार में खरीदने जाओगे वो चीजें मिलेगी 10-20 रुपए की, लेकिन बिल में देखोगे ना तो वो सैलेड का कीमत 150-200 जोड़ते हैं। क्यों जानते हो, प्रेजेंटेशन। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंटेशन। आप ढंग से रहेंगे, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, एकदम अच्छे से इन विन करके जाते हैं तो स्कूल इन करता है। एक दिन पूरा खोल के ऐसे चले जाओ ना, भगा देगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत है, तो हर जगह ये अच्छी चीज है, और ये बहुत गुड हैबिट है कि अगर हम किसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं। कहाँ गलती कर दी, यहाँ पे 5x था तो यहाँ क्या बचेगा, 5x + 2। बात करते करते गलती हो गया। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इधर हो जाएगा, आइदर या इधर जो भी बोलते हैं आप, 2x + 5 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू -5/2 आ गया, और दूसरा वैल्यू आ गया हमारा 5x + 2 = 0। तो भाई साहब ये तो बड़ा कचड़ा हो गया। ऐसे तो नेचुरली नहीं आ रहा। हाँ, तो नेचुरल नंबर नहीं आया तो आंसर तो मेरा दोनों इंटीजर आ गया।
तो इफ अगर लिखेंगे इफ x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नो रूट, कोई रूट ही नहीं है ना। लेकिन इफ अगर यहाँ पे इफ x बिलोंग्स टू किसके, q से, यानी रैशनल नंबर से, तब दो वैल्यू है, एक -5/2 है और एक -2/5 है। हम कहीं गलती कर दिए, पक्का गलती कर दिए हैं, क्योंकि a और c बराबर नहीं है तो रेसिप्रोकल कैसे आ गया। क्या रूल पढ़ा था हमने, a और c बराबर होता है तब रेसिप्रोकल आता है। कहाँ गलती किया, देखो यहाँ देखो प्लस लिख दिया, यही कचड़ा हो गया। गाजर मूली प्याज सब्जी, गाजर मूली प्याज के चक्कर में हम लोग कचड़ा कर गए। तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ पे तो माइनस होगा ही होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे अभी भी देखना, फिर से बना लेना, ठीक है। गलत हो गया, जो बच्चे देख रहे होंगे वो हमको माफ करेंगे, मेरा गर्दन शर्म से 45 डिग्री झुक गया है, क्या करें, फिर से बनाते हैं, चलो देखते हैं। सॉरी, तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। सॉरी, हम फिर से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सीखना ही तो है, सीख ही तो रहे हैं सब लोग बैठ के। तो 2x स्क्वायर माइनस 10 दूना 20, 20 को ऐसा फैक्टर करो कि ये जोड़ के 9 आ जाए, तो 5 और 4 से आया, 5 प्लस 4, और यहाँ x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मेरे दोस्त ये बताओ कि -5x से ठीक लिखे हैं, 4x से ठीक लिखे हैं, और प्लस 10 इक्वल्स टू 0, अब ठीक चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से x केवल कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सिर्फ x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x माइनस 5 बचेगा, -5 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 5 बचेगा। अब एक आंसर हमको दिख रहा है कि x माइनस 2 हो जाएगा, और एक आंसर दिखेगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देन इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 either इज x इक्वल टू minus 2 0, is equal to 2, then x is equal to 2, और यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लोगे तो x इज इक्वल टू 5/2। अब आंसर दो, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मेरा एक आंसर आएगा 2, लेकिन इफ why not x 5/2? बिलोंग्स, नहीं, ये 5/2 नेचुरल थोड़ी है, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, हाँ, तो इस नेचुरल वाले ग्रुप में तो नहीं आएगा। अब r जब इन्होंने q कहा है यानी रैशनल नंबर, तो रैशनल ये भी होता है, ये भी होता है, तो 2 और 5/2। क्या बताया रैशनल नंबर का डेफिनेशन, क्या बताया, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर, सारे डेसिमल, सारे फ्रैक्शन, इन सब से बनता है रैशनल नंबर। एक साधारण डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख लें और q 0 नहीं है तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये तो लिखा सकता है p/q में, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये तो फ्रैक्शन है, समझ में आ रहा है बात। हाँ, दैट्स इट, यहाँ तक आज रखें, तो होमवर्क आगे दे दिया जाए। दीजिए। आप यहाँ पे ना 1 से लेके 17 तक बना लेना, टिल 17। अभी एग्जाम्पल मत देखना, जो डाउट होगा उसको मार्क करके रखना, अगले दिन हम डाउट में और क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।